दिल्ली के नांगलोई 4 नंबर शमशान भूमि से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस विवाद को लेकर वाल्मीकि समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार के समर्थन में आवाज बुलंद की है। वो कौम है जो कभी भी महामारी में भी, प्लेग में भी, कोरोना में भी, लॉकडाउन में भी रोडों पे रहिए मेरा भाई, सबका समर्थन कर रहा है। रविवार को राजधानी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य साफ था, नांगलोई शमशान भूमि विवाद में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को मजबूत बनाना। आपकी जानकारी में दीपक पारसा जी, मैं 70 साल का हो गया। इनके दादा और परदादा से भी मेरी उठ बैठ रही है। ये उस समय के बच्चे हैं, आज शायद चौथी पांचवी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। पटेल समाज और वाल्मीकि समाज और वैधानिक जाटव समाज, हम सब एक दलित हैं। लेकिन मैं पूरी पटेल बिरादरी को नहीं कहूँगा। 2-4 आदमी इस प्रकार के थे कि हमारे बच्चे सचिन हर उन्हें छेड़ दिए, छेड़ तो यूँ दिए, अगले हम हैवी हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वाल्मीकि समाज इतनी कमजोर नहीं है। हम पहले छेड़ते नहीं, अगर तो हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ते नहीं है। क्या उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया दीपक जी कि ना तो हम वहाँ लकड़ी बेचेंगे, ना ही हम वहाँ जाएंगे। अभी दीपक से भी बात हुई है, सब आपकी ताकत से। देखो मेरी बुजुर्ग आदमी की कोई ताकत नहीं, अगर मेरे से भी इज्जत करते हैं या भय मानते हैं तो वो है आपकी ताकत। तो कहने की बात है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भाई को ये पता होगा कि 42 सीटों में से निगम पार्षद वाल्मीकि समाज के कितने हैं और कितनी 12 सीटों में से वाल्मीकि हैं और उनका साथ हम कहाँ दे रहे हैं वो बताओ पहले। ये बात है किसी के पास जवाब। 42 सीटों में से केवल 6 सीटों पे, 42 सीटों रिजर्व सीटों पे से जो SC सीट होती है 42, उनमें से सिर्फ 6 सीटों पे से वाल्मीकि समाज को इलेक्शन लड़ने दिया गया था पिछले चुनाव में। तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उन जो बच्चे राजनीति में थोड़ा सा भी कदम उठाते हैं या राजनीति में आगे बढ़ने की सोचते हैं, उनका पैर खींचने की बजाय साथ क्यों नहीं देता है समाज? उसका साथ देने की जरूरत है या नहीं है? पहले तो ये बताओ मुझे। जब समाज किसी व्यक्ति विशेष को, अपने समाज के बच्चे को निगम पार्षद MLA MP बनाएगा तो वही तो साथ देगा। जो निगम पार्षद, जो MP MLA पार्टी के, केवल एक पार्टी के रहम और करम से विधायक MP MLA काउंसलर बनेगा तो वो पार्टी के गुणगान करेगा, ना कि समाज के। लेकिन जो टिकट मिलती है वो समाज के नाते उन आदमियों को मिलती है, उन व्यक्तियों को टिकट मिलती है। जो भाई जी को पार्षद कह रहे हैं, ऐसे आदमियों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भाइयों का साथ नहीं दिया जाएगा जो केवल समाज के नाम पे टिकट लेते हैं। इस बैठक में वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पारचा ने कहा कि आज भी वाल्मीकि समाज कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। महिलाओं के शोषण, जाति सूचक टिप्पणियों और अपमानजनक व्यवहार, थानों में शिकायतों की अनदेखी और समाज के लोगों को हर स्तर पर दबाने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि इन समस्याओं के लिए कहीं न कहीं समाज की चुने हुए प्रतिनिधियों की निष्क्रियता भी जिम्मेदार है। अगर ये प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो वाल्मीकि समाज के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को काफी हद तक रोका जा सकता है। देखो मेरे भाई, आज सबसे खतरनाक बात क्या हो रही है? आज कौम का डर कौम के नेताओं में नहीं है भाई। MP MLA काउंसलर जितने भी बढ़ गए हैं, जब भी समाज के ऊपर कोई गाज गिरती है, ना तो कोई MP दिखता, ना कोई MLA दिखता, ना कोई काउंसलर दिखता। इन दलित नेताओं का आज ये मैसेज है भाई, अगले 4-5 महीने के बाद आ रहे इलेक्शन, जूते खाने के लिए तैयार हो जाना मेरे भाई। आज के बाद मेरे भाई समाज का युवा जब उस नेताओं को साथ देंगे, चाहे भाई हो चाहे निर्दलीय लड़ रहा हो, लेकिन कौम का समाज का काम कर रहा हो।
इनको हमेशा ये भ्रम रहता है कि इनकी पार्टी जिताती है। इस बार इनके इतने जितना मार देंगे इनको तो समझ में आ जाएगी पार्टी नहीं, पहले थारा बाप थारी बिरादरी जिताती है। सबके ऐसा शोषण मारा क्यों है? क्योंकि हमारे जितने नेता है जो काम नहीं कर रहे। जब भी कोई काम होता है इनका कई योगदान नहीं होता, इनके लिए मन से लगाओ, 1 लाख आदमी इकट्ठे करो, तब ये भाषण देना आएंगे। यही बात होगी ना भाई? सही बात है भाई। आज हर कोने में, हर गली में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर गांव में हमारा शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हमारे नेता एमपी एमएलए कौंसिल हमारे काम नहीं कर रहे, इस मारे। और सुन लो भाई, आज वीडियो के माध्यम से सभी को कह रहा हूँ, आज वीडियो के माध्यम से उन सभी एमपी एमएलए नेता कौंसिलर को कह रहा हूँ भाई, ये चेतावनी भाई युवा साथियों की, सबकी चेतावनी है ना भाई? हाँ भाई, आज आओ भाई कौन भाई समर्थन में। जो भी हमारा नेता अगर हमारा काम नहीं करेगा उसका इस इलेक्शन में बहिष्कार कर दिया जाएगा। गांधी वाल्मीकि के नाम पर टिकट लेके हमारे पकड़ में आएगा, उस साले के जूते मार दिए जाएंगे भाई। 5 साल तक टिकट नहीं, जो बाद में टिकट लेके आवा लूंगा मैं वाल्मीकि बैठा हूँ, ये नहीं चलेगा भाई। हमारा शोषण आज बिल्कुल चरम सीमा पे भाई। और आज जो भी आवाज उठा रहे हैं ना, वो सभी युवा साथी जो भाई संगठन के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ वही कर रहे हैं जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं है भाई, किसी भाई का पद नहीं है भाई। उन सभी भाइयों का सलाम है भाई, चाहे भाई अभी यहाँ पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन भाइयों का समर्थन है, वो पहुंचेंगे भाई। और विक्की भाई, बात आज खाली संतन काट की नहीं है, बात आज हर उस जगह की, हर उस बहन उस भाई के लिए जो समाज में काम कर रहा है। एकजुट लगे काम करो भाई, और आवाज दो, आवाज दो। ये आवाज पूरे हिंदुस्तान तक गूंजेगी भाई, और हिंदुस्तान के बाहर तक गूंजेगी भाई। ये कौम ना तो कल कमजोर थी और ना आज कमजोर है, कमजोर करने वाले ये से हमारी कौम का नाम लेते हैं और अपना स्वाद लेते हैं भाई, उसके बाद कौम को कोई नहीं पूछता। इसलिए भाई आज ये आक्रोश में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे दुख है, एक हमारे बेटे को अकेला समझ के घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्याह में मत रहना मेरे भाई, शेर नहीं शेर पे पैदा करते, कुत्ता बिल्ली पैदा ना करे मेरे भाई। आज तो एक दीपक पार जा रहा है, ऐसे तमाम कितने भाई हैं जो भाई आ रहे, भाई दिल भाई आ रहा अपने, ठीक है, विक्रम भाई आ रहा, अजय भाई आ रहा, विक्की भाई आ रहा, हमारे विद्वान जा रहे, और कितने युवा बुजुर्ग साथी सभी भाई आ रहे भाई। नाम लूंगा तो मेरे भाई सांझ बोलेगी, एक से एक भाई बैठा भाई हमारी इस कॉलोनी में भाई, और हमारे सिस्टम में। हम किसी चीज से कमजोर नहीं है भाई, ना तो पैसे से, धन से, मन से, तन से। और कहीं अगर दिक्कत आए ना भाई तो किसी सिस्टम से कम नहीं है भाई। क्योंकि जब कहीं कांच निकालते हैं ना तो हम निकालते हैं, उस सूरवीर जिसको बोलते हैं सूर, उसको भी लोग करवा रहे हमने। टाइगर ग्रुप जिंदाबाद, टाइगर ग्रुप जिंदाबाद। हमारे किसी भी बहन बेटी भाई, हमारे किसी भाई पे भी अगर आप कोई हाथ ठाक ना भाई, उसको उठा नहीं जाएगा भाई, अब उसको जवाब दिया जाएगा भाई। ये आज जो हम सुनते ना कि किसी ने हमारे को बंदी बोल दिया, चूड़ा बोल दिया, अब सॉरी नहीं मांगी जाएगी, अब उसको जवाब दिया जाएगा भाई। और बोलने का पहले एक बार सोच लेना भाई, और छेड़ने से पहले सोच लेना भाई। आप सभी भाई समर्थन करो भाई इस बात के लिए। मेरा भाई वो टाइम आ गया हमारे पास का, आज हमारे पास के किले नहीं, खेत नहीं, बाटी नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, कोई दुकान नहीं, धंधा नहीं, कोई नहीं, फिर मार दौरे खोल का क्या है। अब जो छेड़ेगा उस बहन चोद को जवाब देंगे भाई। ठीक है भाई, हमारे जो बुजुर्ग है ना, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने काम तुम्मा खाया भाई, तुम्मा जिसे कहते हैं। मेरा तुम किसकी कौम की पैदाइश हो, किस खून की पैदाइश हो, तुम्मा कहते हैं। माइक लेके बात नहीं कर रहा ना, यो अंदर की आग है, और यो आग हर घर में, हमारी माए बहनों में भी है, समझ गए। इस आग को पार के बैठ के ठंडा नहीं करना, इस इलेक्शन में मुंह दिखा देना कि जो बहन का दिन हमारे समाज का हमारे लिए काम नहीं कर रहा ना, उस बहन चोद का भी हमारी कौम में कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, आज जितने भी भाई हैं, आप यहाँ जो बच्चे हैं, सिर्फ कोई भाई है, देख लो, कोई काउंसलर है भाई, कोई एमएलए है भाई, नहीं भाई, कोई सा नेता है भाई। लेकिन कल इनकी बुआ ने जब ऐलान करा तो वो अपने बाप की समाज के पूरा ठड़ पहुंच रहे थे, जो कभी भी समाज में कहीं किसी वीडियो में नहीं दिखे भाई। आज मेरा विरोध अपने इन लोगों से इसलिए भाई, क्योंकि पहले अपने परिवार में भुकाऊंगे, बाद में किसी दूसरे को बोल देंगे भाई। सही बोल रहे ना भाई? बिल्कुल बढ़िया। भाई साहब कहते जी, हम हमेशा मजबूती से, उसको ईमानदारी से, उसके पैसे होके जिता के देते हैं कि भाई हमारे बिरादरी का हमारा काम करेगा भाई। लेकिन सबसे पहले शोषण हमारा ही करता भाई, हमारे उन लोगों को हटा देता दूर, जो लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, जो काबिलियत रखते हैं। क्या हमारा बालक क्या ऑफिसों के अंदर बैठ के साइन करने जोगा नहीं है? क्या हमारा बालक बूथ का अध्यक्ष बनने जोगा नहीं है? क्या हमारा बालक या उसके वार्ड में अध्यक्ष बनने का जोगा नहीं है? लेकिन सबसे पहले शोषण हमारे उसी बच्चे का जाता
शमशान भूमि के पीड़ित परिवार को लेकर दीपक पारचा ने साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये परिवार अकेला नहीं है, पूरा वाल्मीकि समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अगर पीड़ित परिवार के साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। और भाई सीधी सी बात ये है कि अगर हमारे समाज के हमारे भाइयों को शोषण करा जाएगा तो भाई उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो बोल के बोल गुरु वाल्मीकि भगवान की जय। आवाज दूसरे पकड़ में पहुंचानी भाई, बोल गुरु वाल्मीकि भगवान की जय। जो चीज कान की चीज पहुंचानी चाहिए, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि हमारे को छेड़ने का मतलब क्या होता है। हम बिगड़ के चलते हैं मेरे भाई, और बिगड़ को जब छेड़ते हो भाई तो ऐसा कोई सा कोने लगता है सुधर नहीं चढ़ती। हमने अब तक कभी किसी को छेड़ा नहीं, कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हमेशा इस कौम ने सबका सम्मान करा, सबकी इज्जत करी, सबको भाईचारा निभाया। यही बात है ना भाई? और आज बात हमारे बेंच पे राजनीति की भाई, सब भाइयों के पास मैसेज तो है ना भाई कि भाई आज यहाँ पे हम क्यों आ रहे हैं। देखो यहाँ तो हम ना किसी से लड़ने आ रहे, ना किसी को छोटा या नीचा दिखाने आ रहे, लेकिन अगर बात हमारे धंधे पे, हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों पे आएगी तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे फिर वो कोई सी हो, कितना बड़ा चौधरी हो फिर भाई। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई। तो भाई हमारी चुप्पी को, हमारे संस्कार को, हमारी कमजोरी ना समझी जाए, बिल्कुल भी ये भ्याम अपना मिटा लिया जाए। और किसी भाई का कोई भ्याम हो तो भाई बेटा जब तो है बड़ा अकेला था, अब भाई आगे मिल ले मेरे भाई। ठीक है भाई? सहमत हो भाई? कौन भाई सहमत है? भाई बताओ भाई मेरा भाई। देखो आज जो भाई कौम का दीवाना है वो यहाँ पहुंचा भाई, जो कौम का दीवाना है, जिसको पता है क्या भाई ये देखो अभी यहाँ पे आप टेंट टूट लगा दो, माला मूला पकड़ी के काम कर दो, अभी दुनिया भर के लोग आएंगे उठ के। ऐसे लोगों का भी ध्यान रखो भाई कि आपने किस चीज को आवाज लगाई और कौन कौन भाई यहाँ पहुंचा भाई। हमारे लिए झंडा बजा में बैठा हो भाई बढ़िया, वो कुर्ता पजामा वाला नीचे भाई। हमारे लिए जो बाइक पे आ रहा वो बढ़िया, कहाँ से आया खड़ा चलो भाई, कहाँ से आया ये बात दिखाना पड़ेगा। ये स्कूटी चला गया जिसका कुत्ता है जो भाई हमारे साथ है, हम उसके साथ है भाई, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो ताकतवर हो। और भाई सुनो, कौम के दीवाने बनो, कौम के। हमारे बाप दादा लड़ा करते हैं लेकिन लड़ाया करते, आज उनका ही खौफ है जिसको दुनिया जानती है कौन वाल्मीकि है। उनके चेहरे देख लो, बुढ़े भी तक खतरनाक लगे, तो बब्बर से चुपचाप बैठा हो। तो इसलिए भाई समझो इस बात को। आज यहाँ तक पता क्यों पहुंचे, यहाँ तक इसलिए पहुंचे उन्होंने जाने कमजोर है, लेकिन उनको थोड़ी पता था ये शेर खड़े हैं। और हरियाणा देश की कहीं भी माताओं और बहनों पर वाल्मीकि समाज में कोई भी दिक्कत आती नहीं है, पहले खड़ा पाता है। दीपक पारचा जिंदाबाद, दीपक पारचा जिंदाबाद। मैं एक और शेर अनिल बिरलान है, ये भी दीपक की एक फोन पे यहाँ पहुँचे हैं। अनिल बिरलान जी भी, इनका भी बहुत अच्छा समाज में, दिल्ली में 70 विधानसभा में युवाओं में बड़ा अच्छा रुतबा है। तो देखो एक घटिया की वजह से हम उन भाइयों को पूरा नहीं हो सकते जो हमारे साथ। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आपका हर भाइयों में प्यार प्रेम है और हर बिरादरी में हर एक नंगड़ जरूर मिलता है, वो नंगड़ पूरी कौम को गाली दिलवाता है। तो इसलिए भाई उन भाइयों का हमारे पे पूरा समर्थन है। खटीक समाज के जितने भाई और भी भाई मेरे भाई जैसे अपने मादीपुर से हुए, अपने इधर से हुए, अपने इधर से भी आ रहे हैं, कई भाइयों से मेरा हुआ कि भाई अपने भाई के गेल है और भाई वो अच्छे आदमी है, लेकिन जो घटिया आदमी इस मानसिकता का है, अगर ही वो दोबारा आया तो भाई की पूरी बढ़िया सेवा कराऊंगे भाई। ठीक है भाई? कौन कौन भाई 18 भाई को सेवा करना भाई। ये बार एक वीडियो दिखा दो भाई, उस भाई का ना दिखा दे, वीडियो दिखा दे भाई, भाई बदमाशी मेरा भाई वाल्मीकि शक्ति।